बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। एक दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब, एक दोस्त की बकरियां हैं, तो वो जो है वो 2 या 3 महीने की प्रेगनेंसी में जो है वो अबॉर्ट कर जाती हैं, अस्काते हमल हो जाता है, हमल गिरा देती हैं, बच्चा गिरा देती हैं। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? तो इस सिलसिले में मैंने कहा कि आपको फिर तफसील से तमाम जो वजूहात होती हैं हमल गिराने की, तो वो आपको बतानी थी। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली जो है वो इसकी जो है वो 3 मेन वजूहात हो सकती हैं। 3 से आप 4 कर सकते हैं। तो सबसे पहली वजूहात में जो है वो हाउसिंग का आता है कि हाउसिंग में आपने किस तरह का जानवर को मतलब माहौल दिया हुआ है कि शदीद गर्मियाँ, शदीद सर्दियाँ उसे बचाया हुआ है या नहीं। क्योंकि मेन प्रॉब्लम होता है शदीद सर्दी या शदीद गर्मी की वजह से जो है वो जानवर अबॉर्ट कर जाता है, क्योंकि शिद्दत की वजह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसकी वजह से जो है वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है। तो एक तो ये मसला है कि सबसे पहले हाउसिंग का ख्याल करें, शदीद सर्दियों और शदीद गर्मियों से बचाएं। पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखें गर्मियों में, और सर्दियों में जो है वो प्रॉपर रात के वक्त मोस्टली जो है वो जानवरों को ख़ास तौर पे भेड़ बकरियों को कवर करके रखें, क्योंकि गायें भैंसें तो फिर भी ये जो है वो शदीद सर्दी बर्दाश्त कर लेती हैं। बकरियों के लिए ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। उनको नमूनिया वगैरह या इस तरह की अगर प्रेगनेंसी है तो वो उसमें जो है वो अबॉर्शन कर जाएंगी। दूसरा स्टेप आता है कि खुराक का। खुराक में ये है कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल रही हो, विटामिन्स मिनरल्स ना मिल रहे हो, अच्छी खुराक ना हो, तो उस वजह से भी अबॉर्शन कर जाती हैं। तो इसमें खुराक का आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अच्छी खुराक, हर जानवर का जो है वो एक डाइट प्लान होता है, तो उस डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए। उसी जो है से जो है वो प्रोडक्शन इम्प्रूव होती है और बेहतरी होती है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हार्मोनल है। अक्सर ये होता है कि हार्मोनल भी जो है वो रिलेटेड होता है न्यूट्रिशन के साथ, इसलिए मैंने 3 या 4 वजूहात का कहा है। तो अगर पूरी न्यूट्रिशन नहीं है और हार्मोन उस वजह से फिर पूरे रिलीज़ नहीं होते, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होती है, उस वजह से भी अबॉर्शन कर जाते हैं। तो इसका जो हल है हार्मोनल कमी का, तो वो ये है कि प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन होता है, तो वो जानवर को आप लगाएं, हर महीने जो है वो लगता रहे। तो उस वजह से जो है वो फिर हार्मोनल कमी की वजह से जो है वो अबॉर्शन का ख़तरा नहीं होता। लेकिन वो भी प्रॉपर एक डॉक्टर की गाइडलाइन के नीचे तभी आप करें। अगर ख़ुद से लगाएंगे तो हो सकता है अगर प्रेगनेंसी ना हो, या अगर आपने लेट लगाया तो उस वजह से हो सकता है फिर वो जब उसका सूने का टाइम है तो फिर वो सू नहीं सकेगी, तो उसमें वो प्रॉब्लम आएंगी। तो एक डॉक्टर की कंसल्टेशन का होना लाजमी है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो इन्फेक्शियस है कि किसी जरासीम की वजह से। तो ये जरासीम कई किस्म के होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं, उनकी वजह से भी अबॉर्शन होती है। तो जिसमें ब्रूसेला, ट्राइकोमोनास, विब्रियोसिस वगैरह इस तरह के जरासीम हैं जो जानवर के अंदर मौजूद होते हैं, जिस्म के अंदर खून के ज़रिए फिर बच्चादानी में जाते हैं, या डायरेक्टली जो है वो वजाइना से, वल्वा से, अगर इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है तो उस वजह से होते हैं। या जो जिस तरह हार्ट जा रहा है तो उसमें अगर कोई किसी एक जानवर को इन्फेक्शन है तो उसके ज़रिए भी बाकियों को फैल सकते हैं। तो इसलिए जो है वो बच्चादानी की सेहत का जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं उनका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट होता है, और बचने की वैक्सीन भी होती है कि अगर पूरे हार्ट को आप कर दें, ख़ास तौर पे ब्रूसेला की वैक्सीनेशन अक्सर जो बड़े फार्मर्स हैं वो लाजमी कराते हैं, क्योंकि ये एक तो फिर ह्यूमन को भी, इंसानों को भी ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये 4 मेन वजूहात थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो उम्मीद है आज के सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई टॉपिक है तो आप पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिए, कल आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।